हेलो एवरीवन। तो लास्ट डे मैंने जो सैम्पल पेपर आईएससी का स्टार्ट किया था उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर आपका 1 कंप्लीट कर लिया था जिसका आंसर डी था। क्वेश्चन नंबर 2 हमने कर लिया था जिसका आंसर उसका भी शायद डी था। अच्छा एक मिनट को 1 का आंसर क्या था मेरे को ठीक से याद नहीं है, सॉरी 1 का आंसर सी था। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 का जो आंसर था वो था आपका 4। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर था आपका शायद से वो भी 4 था। बट याद नहीं आ रहा है मुझे, मैं रफली ऐसे लिखते जा रहा हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ यहाँ पे। बट जो भी था यही था कुछ कुछ एमसीक्यूज में। बाकी तो 5 1 वर्ड्स क्वेश्चंस थे और हमने क्वेश्चन नंबर 5 6 7 8 9 10 ये क्वेश्चंस हमने लास्ट डे कर लिए थे। आज मैं आप लोगों को 3 मार्क्स के क्वेश्चंस डिस्कस कराने जा रहा हूँ और 3 मार्क्स का क्वेश्चन जो पहला क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है आइए इसको एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में आपका क्वेश्चन है पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ये पार्टनरशिप में आई गेस रिटायरमेंट का क्वेश्चन है ये। तो कवि ध्रुव एंड पार्थ आर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:1:1। इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि कवि का है 3/5, ध्रुव का है 1/5 एंड पार्थ का 1/5। ऑलरेडी बैलेंस शीट का एक एक्सट्रैक्ट दिया हुआ है। बैलेंस शीट के एक्सट्रैक्ट में बताया है कि बैंक का जो बैलेंस है वो 5000 है, यानी एसेट है, यानी डेबिट बैलेंस मौजूद है बैंक में। ऑन कवीज रिटायरमेंट फ्रॉम द फर्म ऑन 1st April 2022 द अमाउंट ड्यू टू हिम इज डिटरमाइंड एट ₹20,000। 20,000 रुपए उसको देने बाकी हैं। द फर्म टू सफिशिएंट लोन फ्रॉम द बैंक टू पे द अमाउंट ड्यू टू कवी। अब कितना पैसा लेगा वो तो सिंपल सा इसमें आपको लॉजिक दिख रहा होगा कि ऑलरेडी आपके पास 5,000 रुपए मौजूद है और आपको 20,000 रुपए देने हैं। तो 20,000 से अगर हम 5,000 को माइनस कर देंगे तो हमें फिगर मिल रहा है 15,000 रुपए। ये 15,000 रुपए का फर्म जो है बैंक से लोन लेगी और लोन लेके रिपे कर देगी। ठीक है, तो इसके लिए आपको बोला यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जनरल एंट्री टू पे द अमाउंट ड्यू टू कवी। तो इसमें 2 एंट्री आप करोगे। पहली एंट्री तो आप लोन ले रहे हो उसकी एंट्री, तो वो एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक लोन अकाउंट। ठीक है, ये फिगर होगा 15,000 रुपए का। नरेशन बीइंग लोन टेकन फ्रॉम बैंक। और दूसरी एंट्री आपकी हो जाएगी जो हम लोग कवि को पे करेंगे पेमेंट, तो उसकी एंट्री हो जाएगी कवीज कैपिटल, सॉरी कवीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कर दो सीधा सीधा क्योंकि पेमेंट करी जा रही है टू बैंक अकाउंट। जो कवि को जो हम पेमेंट करेंगे वो 20,000 रुपीज का अमाउंट हम लोग करवी ना करवी क्या नाम तो कवि कवि ठीक है, कवि को हम पेमेंट करेंगे बीइंग हम पेमेंट मेड टू कवि। ठीक है, तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 11। इसका एक और भी है, यानी कि इधर आपको ऊपर वाला करना है या नीचे वाला करना है, क्योंकि हम सैम्पल पेपर डिस्कस कर रहे हैं तो हम और वाला भी करना पड़ेगा हमें। तो और वाले को भी हम लोग इसके बाद देख लेते हैं। जो और वाला हमारा क्वेश्चन है वो है गीता सीता एंड मीना। देखिए, रिटायरमेंट के साथ आपको ऑप्शन में जो क्वेश्चन दिया है वो भी आपको नोटिस करने की बहुत ज़रूरत है। हाँ, रिटायरमेंट के साथ जो आपको ऑप्शन दिया है वो डेथ का दिया है, ये भी आपको गो थ्रू करना है कि रिटायरमेंट और डेथ साथ में पार्टनर है। बहरहाल क्वेश्चन क्या है सुनिए। गीता सीता एंड मीना आर पार्टनर्स and they share profit and losses in the ratio of 2:2:1। Geeta died on 30th June 2022। The firm closes its book on 31st March every year। According to partnership deed, the representative of deceased partner would be entitled to get Geeta's share in the interim profit of the firm calculated on the sales basis। Sales for the year 2020-21 were 6 lakh and in the year 21-22 till the date of her death were 1,20,000। आई एम सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस स्टूडेंट्स, थोड़ा सा मैं बाहर हूँ और वहीं पे वीडियो बना ले रहा हूँ टाइम अपना वेस्ट ना करके। इसके लिए बीच बीच में आपको थोड़ा डिस्टर्बेंस रहेगी वॉइस की और मैं उसके लिए पहले से आपको सॉरी बोल दे रहा हूँ। बहरहाल इस साल का सेल्स है 1,20,000 और प्रीवियस ईयर का प्रॉफिट है 1,80,000। दो चीज आपसे पूछ रहा है, पहला तो गीता शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट और दूसरा पास द नेसेसरी जनरल एंट्री फॉर गिविंग गीता रिप्रेजेंटेटिव हर शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। ठीक है, ये दो एंट्री आपसे पूछा जा रहा है। तो इसमें आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप एंट्री कर ये देख लो, कैलकुलेशन कर लो।
सबसे पहले आप करोगे जीपी परसेंट प्रीवियस ईयर का कितना है, जीपी परसेंटेज ऑफ प्रीवियस ईयर। तो प्रीवियस ईयर का आप नोटिस कर रहे हो कि 1,20,000 का हमारा प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए में। 6 लाख रुपए शायद ये 6 लाख ही है, हाँ ये 6 लाख रुपए में 1,80,000, आई एम सॉरी, 1,80,000 का प्रॉफिट हुआ है 6 लाख रुपए में। तो उस हिसाब से प्रॉफिट परसेंटेज जो आपका आ जा रहा है वो हो जा रहा है 30%। आपका प्रॉफिट बन गया 30%। तो इस साल की सेल है 1,20,000, तो करंट ईयर का एस्टिमेटेड प्रॉफिट कितना हो जाएगा, करंट ईयर का प्रॉफिट हो जाएगा इस साल की सेल का 30%। इस साल अब तक सेल हुई है 1,20,000, जिसका 30% आपका हो जाएगा 36,000। उसी हिसाब से गीता का हम लोग शेयर निकाल लेंगे। गीता का शेयर कितना बन रहा है, गीता शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट, ये आपका कंप्यूटेशन करके आ रहा है 36,000 इंटू प्रॉफिट का, सॉरी, गीता का शेयर है 2/5, तो 2/5 इसका हम लोग कंप्यूट कर लेंगे। 36,000 इंटू 2/5 मेरे ख्याल से ये होना चाहिए 14,400 रुपये। फिर भी मैं एक बार कैलकुलेटर में एक बार कैलकुलेशन करके देख लेता हूँ। 36,000 इंटू 2/5 14,400, यस, कोई दिक्कत नहीं है, 14,400 रुपीज़ गीता का शेयर हो गया। और ये हमारा पहला वाला पार्ट जो क्वेश्चन का है वो कंप्लीट हो गया। दूसरा पार्ट, पास जनरल एंट्री फॉर गिविंग रिप्रेजेंटेटिव, गीता रिप्रेजेंटेटिव हर शेयर ऑफ इंटरिम प्रॉफिट। पहले आप क्या करो, पीएल सस्पेंस से इसको ट्रीट करा जाएगा। तो पीएल सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू गीतास, पहले तो एक्चुअली कैपिटल अकाउंट में जाएगा, फिर कैपिटल अकाउंट से ये पूरा फिगर रिप्रेजेंटेटिव में जाएगा, बट मैं इधर रिप्रेजेंटेटिव में डायरेक्टली डाल दे रहा हूँ। टू रिप्रेजेंटेटिव गीतास रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये हो जाएगा 14,400। सॉरी यहाँ पे फिगर गलत नहीं लिख दिया, 14,400 रुपया यहाँ पे आपका आ जाएगा। ओके, इसको अल्टरनेट आप गीतास कैपिटल अकाउंट का एक एंट्री कर लीजिए और फिर गीतास कैपिटल से गीतास रिप्रेजेंटेटिव में ट्रांसफर कर दीजिए, ये भी चलेगा। मेरे को नहीं लगता 3 मार्क्स से क्वेश्चन में 2 एंट्री पूछा जाएगा, बट फिर भी मैं लिख दे रहा हूँ टू गीतास रिप्रेजेंटेटिव अकाउंट, ये आपका 14,400 रुपया यहाँ पे आ जाएगा। मेरे ख्याल से बच्चों को समझ में आ गया होगा। थोड़ा फिगर वगैरह अगर गलत दिख रहा है तो वैसे कोई बात नहीं, 14,400 के ऊपर नहीं, पूरी की पूरी आपकी एंट्री करी जाएगी। तो ये हो गया जी क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट। दोनों में से कोई एक क्वेश्चन आपको करना था, आप नोटिस कर रहे होगे। देखो इसमें ऑप्शन चूज करना भी सही है। देखो फर्स्ट वाला कितने आराम से हुआ, हमारा 2 एंट्री में हमारा काम बन गया। सेकंड वाले में कितने कंप्यूटेशन लगे, यही ऑप्शन में आपको चूज करने के टाइम पे ध्यान देना है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 में, हमारा वीना एंड सोमा आर पार्टनर दे एडमिट, ये एडमिशन का क्वेश्चन आ गया है। सारा ऑन 1 April 2021 for 22 for 1/4 share in the profit of the firm. On an average, the profit earned by Veena and Soma are 21,000. The average capital employed by the firm is 1,50,000. Normal rate of return 10%. It was decided to value on the basis of 4 years purchase of profit in excess of प्रॉफिट एट 10% इन द मनी इन्वेस्टेड, यानी सुपर प्रॉफिट मेथड से यहाँ पे आपको कंप्यूटेशन करने के लिए बोल रहा है। मैं ब्लू पेन का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए कि अलग अलग कलर्स अलग अलग क्वेश्चंस के लिए मैं यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ पे थोड़ा सा जगह की भी किल्लत है और क्वेश्चन को सामने भी रखना है हम लोगों को। तो ये क्वेश्चन नंबर हमारा है बच्चों 12 में। आप पहले आप गुडविल कैलकुलेशन कर लीजिए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, सबसे पहले आप एक्चुअल प्रॉफिट कितना है हमारा, सर एक्चुअल प्रॉफिट जो हमारा है इस केस में वो है 21,000, ठीक है। नॉर्मल प्रॉफिट कितना हो रहा है, नॉर्मल प्रॉफिट आपका आ रहा है 1,50,000 का 10%। मैं डायरेक्टली लिख दूँ, नहीं लिख देता हूँ मिल के, 10% ऑफ 1,50,000 यानी कि 15,000 रुपया आपका आ गया बच्चों नॉर्मल प्रॉफिट। इसका मतलब है सुपर प्रॉफिट आपका कितना हो रहा है, सुपर प्रॉफिट आपका हो रहा है 21,000 माइनस 5,000 विच इज
₹6,000। ये सुपर प्रॉफिट आ रहा है और गुडविल के लिए बोला है 4 ईयर परचेज ऑफ प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ दिस। तो 6,000 इंटू 4 हम लोग कर देंगे, ये गुडविल आ गया फर्म का ₹24,000। ये गुडविल ऑफ द फर्म हमारा एक पार्ट ऑफ द क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, वन वाला। फिर उसके बाद पास जनरल एंट्री इन द बुक्स ऑफ द फर्म इफ सारा ब्रिंग्स इनटू द फर्म और शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। अगर वो कैश में लाती है तो सबसे पहले तो आप सारा का शेयर निकाल लीजिए। सारा का शेयर कितना हो रहा है, सारा का शेयर हो जा रहा है इसमें 24,000 इंटू सारा का शेयर कितना था 1/4, तो 1/4 के हिसाब से 24/1/4 विच इज इक्वल्स टू 6,000 रुपीज सारा का शेयर बन रहा है। इसमें एंट्री क्या हो जाएगी, पहली एंट्री इसमें हो जाएगी कैश अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ये आपका आ गया बच्चों 6,000 रुपीज, और इस 6,000 रुपीज को हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में। इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो हम मानेंगे वीना और सोमा सेक्रीफाइसिंग पार्टनर इक्वल सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो प्रोविजन फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू वीनास कैपिटल अकाउंट टू सोमास कैपिटल अकाउंट। 6,000 को आप दोनों में बांट दीजिए 3,000 ईच करके, ये आपको मिल गया एंट्री। तो जी ये हो गया सेकंड पार्ट कंप्लीट, ठीक है ना। तो अभी हमारे पास क्या है, अभी हमारे पास एक तो हो गया 12 क्वेश्चन भी कंप्लीट हमारा। 3 मार्क्स के हमारे 2 क्वेश्चन हुए हैं, क्योंकि एक क्वेश्चन में 2 पार्ट था तो मैं उसको कंसिडर एक ही कर रहा हूँ। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 में। 13 में भी आप नोटिस करिए, इसमें भी आपका और है, 2 ऑप्शंस दिए हुए हैं 13 में। एक आपका पहला क्वेश्चन आपका ये रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का है और दूसरा क्वेश्चन भी आपका रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर का ही क्वेश्चन है। तो दोनों रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर के क्वेश्चन में आपको ऑप्शन दिया गया है, तो आप स्किप नहीं कर सकते हो रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर को भी। तो हम लोग पहले 13 का जो पहला वाला क्वेश्चन है और से पहले वाला, वो क्वेश्चन को पहले हम लोग ट्राई कर लेते हैं क्या बोल रहा है ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बोल रहा है आपको ऑन 31 मार्च 2021। मैं काम करता हूँ ना, इसको पूरे को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ अगर पॉसिबल होता है तो, ठीक है ना। क्वेश्चन को मैं थोड़ा साइड कर देता हूँ ताकि सॉल्यूशन इस साइड कर दूँ तो ज़्यादा बेहतर है। चलिए ये हो गया जी हमारा क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन हमारे पास क्या है, करने में आसानी रहेगी अपने को। On 31st March 2021, the books of Pragya Limited, an unlisted company, showed the following balances: 7% डिबेंचर redeemable on 30th September 2022, 60 लाख रुपए का हमें रिडेम्पशन करना है और DRR में 2 लाख रुपए मौजूद है। तो भाई अभी जो रूल है उसके हिसाब से आप मेरे को बताओ जी DRR कितना परसेंट क्रिएट करना होता है। तो DRR का जो करंट रेट आपका चल रहा है वो 10% है, ठीक है ना। तो 10% हमें DRR क्रिएशन करना है, ये आपको याद होगा। हर साल की वैरी करता है, 50% भी था एक समय में, 1 25 भी हुआ, अभी 10% DRR चल रहा है। बहरहाल, in order to meet the provision of Companies Act, the company transferred the required amount to DRR on 31st March 2022। जिस साल आपको रिडेम्पशन करना है उस साल 31 मार्च तक आपको पेमेंट को दिखा देना पड़ेगा। इट मेट द रिक्वायरमेंट ऑफ DRI, इट मेट द रिक्वायरमेंट्स ऑफ DRI, दोनों चीज कर दिया। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर, आपको जो पूछ रहा है आप सिर्फ वही बनाओगे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, आपको सिर्फ DRR अकाउंट को यहाँ पे शो करना है। हालांकि DRI वगैरह का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है बट हमको लेना देना नहीं है उससे, हम सीधा सीधा हम क्या करेंगे, जो हमसे पूछा है हम वही सिर्फ वहाँ पे करने जा रहे हैं। तो हम लोग सबसे पहले DRR का अकाउंट बना लेते हैं। ये लाइन को थोड़ा सा पतला कर लेते हैं भाई, ठीक है ना। चलिए DRR अकाउंट बना लेते हैं। कैसे बनेगा सर, देखिए आप मेरे को फॉलो करिए। नॉर्मल जैसे हमारा अकाउंट बनता है वैसे ही यहाँ पे अकाउंट आपका बन रहा है, ठीक है। चलिए तो ये जी हो गया हमारा DRR का फॉर्मेट तैयार है। DRR अकाउंट ऊपर लिख देता हूँ, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे अमाउंट हम लिखेंगे और बड़े वाले कॉलम में पर्टिकुलर्स लिखेंगे। हमारे पास ऑलरेडी आपको क्या बोला है 2021-22 का बनाने और 22-23 का बनाने के लिए। 21-22 का अगर हम बनाएंगे तो 21-22 की शुरुआत होती है 1 अप्रैल 2021 से।
1 अप्रैल 2021 को आपके पास जो प्रीवियस ईयर का बैलेंस है वही आपका डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व का बैलेंस होगा। 31 मार्च 2021 का जो बैलेंस होगा वही 1 अप्रैल 2021 का बैलेंस होगा। तो बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन हमारे पास ऑलरेडी 2 लाख का बैलेंस मौजूद है, ठीक है। और हम क्या कर रहे हैं, 31 मार्च 2022 को DRR क्रिएट किए हैं। तो DRR जो क्रिएट होता है 2 SPL से क्रिएट होता है। तो SPL से हमने क्रिएट किया, कितना क्रिएट करेंगे हम, देखिए सिंपल सा लॉजिक है कि 60 लाख का आपको 10% करना है, जो कि बनता है 6 लाख रुपया। ऑलरेडी 2 लाख मौजूद है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा 4 लाख रुपीज़। ये 4 लाख करते साथ, सॉरी देखो मेरी मिस्टेक है ये, आई एम सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दिस, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, मेरी गलती हो रही है। SPL डेबिट होता है, ठीक है ना, SPL डेबिट होता है, तो बाई SPL हम लिखेंगे 4 लाख रुपया। और यहाँ पे आपका आ जाएगा टू बैलेंस कैरेट डाउन, कौन से डेट में आएगा सर, 31 मार्च 2022 का डेट ही रहेगा। 6 लाख रुपया का हमारे पास आ गया है बच्चों DRR, ठीक है। DRR आ गया हमारे पास 6 लाख रुपया का। इसको नेक्स्ट ईयर की स्टार्टिंग में 1/4/2022 को हम लोग लिख देंगे बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन, बाई बैलेंस ब्रॉट डाउन 6 लाख रुपीज़ का हो गया। और जिस दिन आपका रिडेम्पशन होता है, यानी कि हमारे केस में 30 सितंबर 2022 को रिडेम्पशन हो रहा है, उस दिन ये फिगर ट्रांसफ़र हो जाता है जनरल रिजर्व में। तो हम इसको जनरल रिजर्व में ट्रांसफ़र कर देते हैं। जनरल रिजर्व में हमारा ट्रांसफ़र हो गया 6 लाख रुपया। और ये जी हमारा बैलेंस शीट, ये हमारा अकाउंट DRR का बन के तैयार हो गया। इतना ही आपको करना था इस क्वेश्चन में, और कुछ ऐसा खास नहीं करना है। बाकी फॉर्मेट वगैरह तो आपको ध्यान रखना ही है कि डेबिट लिखना है, क्रेडिट लिखना है, DRR शॉर्ट फॉर्म यूज़ नहीं करना है। यहाँ आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, यहाँ भी आप पर्टिकुलर्स लिखोगे, बाकी वो सब बताने की नहीं है मेरी, बस आपको समझाने के लिए। क्वेश्चन हमारा हो गया 13th का फर्स्ट पार्ट। अब 13th का और पार्ट भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। 13th का और पार्ट क्या बोल रहा है। 13th का जो और पार्ट है, इसको मैं एक काम करता हूँ, रेड कलर से कर देता हूँ, ब्लू कर देता हूँ, सबसे सिंपल रहेगा, ब्लू कलर से कर देता हूँ। Berua Limited, a listed non-banking financial company, redeems 9,000 10% debentures of 100 each in installment as follows. 3,000 करेगा, 5,000 करेगा, 1,000 करेगा, टोटल मिला के 9,000 डिबेंचर आपके हो गए हैं यहाँ पे। यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर डिबेंचर रिडेम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट फॉर द ईयर 2020-21 एंड 21-22, 2 साल का आपको DRI अकाउंट बोल रहा है। तो फटाफट हम लोग DRI अकाउंट यहाँ पे तो बना लेते हैं अपना, ठीक है। इसको पहले क्वेश्चन में DRR अकाउंट बोला, इस क्वेश्चन में आपको DRI अकाउंट बोला। तो देखिए क्वेश्चन ना सिंपल डायरेक्ट नहीं आएंगे, आपको लेजर का भी पूछ लेगा, कभी आपको जर्नल पूछ लेगा, तो तैयार रखना है आपको हर चीज़ों के लिए। तो जो क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास सामने आ रहा है, वो यही वाला और वाला क्वेश्चन है, और इसमें आपको बोला लेजर बनाइए। बेसिकली आप बुक में देखोगे तो आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा, बट हाँ हो सकता है, मैं शायद ध्यान नहीं दिया हूँ, बुक में होगा क्वेश्चन, मैंने शायद नहीं कराया। बट करने का सिंपल तरीका है, जिसको जर्नल आता है उसको लेजर करने में क्या दिक्कत है, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे DRI अकाउंट मैंने बना लिया है। क्या बोल रहा है आपको, बेरुआ लिमिटेड एंड इसका 31 मार्च 2020 को आपको रिडेम्पशन करना है 3,000 डिबेंचर्स को, और आपको 20-21 का डेटा मांगा है। 20-21 का आपको जब डेटा मांगा है, तो 20 में तो ऑलरेडी आपके पास पहले से ही कुछ ना कुछ आपके पास मौजूद है DRI। तो 1 तारीख 2020 की जो रहेगी, उसमें आपका पिछले साल का जो DRI है वो बैलेंस BD बन जाएगा, क्योंकि आपने तो ये जो रिडेम्पशन करे हैं 3,000 डिबेंचर, इनका भी तो आपने DRI बनाया होगा। तो इसका DRI कितना होगा, इसका DRI होगा इंटू 100 इंटू 15%। तो ये फिगर आपका आ रहा है 3,000 इंटू 100 इज 30,000। 30,000 को अब हम लोग, सॉरी 3,000 इंटू 100 है, 3,000 इंटू 100 दैट इज 3 लाख रुपीज़।
₹3,00,000 का 15% होता है आपका 45,000। तो 45,000 तो आपने DRI खरीद के रखा था इन सॉरी 3,000 वाले के लिए। अब जब नेक्स्ट ईयर आप रिडीम करने जा रहे हो 21 में 5,000, तो एक्स्ट्रा 2,000 के लिए आप फिर से DRI खरीदोगे, या आप 30 अप्रैल 2020 को आप खरीद लोगे टू बैंक। आपने DRI खरीद लिया, DRI की एंट्री होती है DRI अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, एक मिनट बच्चों। हाँ जी स्टूडेंट्स, तो एक्स्ट्रा वो 2,000 के ऊपर में आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 3,000 का ऑलरेडी बना हुआ है। आपको 5,000 का DRI बनाना था, लेकिन ऑलरेडी 3,000 का पिछले साल का खरीदा हुआ है। तो एडिशनली जो आप खरीदोगे वो हो जाएगा आपका ये वाला फिगर 2,000 इंटू 100। मैं बता दूं फिर से, 2,000 इंटू 100। सर 2,000 क्यों? क्योंकि 3,000 और 5,000 का डिफरेंस आप देखिए, एडिशनल जो पार्ट है सिर्फ उसी के ऊपर में बनेगा, इंटू 15%। ये बनता है 30,000 का आपका DRI क्रिएट हुआ। ठीक है, और जब आपका 31 मार्च 2022 को ये 21 को जो 5,000 वाला है ये रिडीम हो जाएगा, आपको पता है नेक्स्ट ईयर सिर्फ 1,000 ही आपको कंटिन्यू करना है। तो आप क्या करोगे, एक्स्ट्रा जो 4,000 इसका है उसको आप साल के एंड में जिस दिन रिडेम्पशन का डेट है उस दिन आप बिक्री कर दोगे। तो 31 मार्च 2021 को आप लिखोगे बाई बैंक अकाउंट, और इसमें फिगर कितना आ जाएगा, इसमें फिगर आ जाएगा आपका 4,000 के ऊपर में 15%। 4,000 इंटू 100 इंटू 15%, ये आपका आता है 60,000 रुपीज़ आपका रिफंड, मतलब आप बेच दोगे। और बेचने के बाद जो आपका बैलेंस बचेगा वो नेक्स्ट ईयर चला जाएगा बाई बैलेंस कैरिड डाउन बोल के। कितना रुपया? 15,000 रुपया आपका जा रहा है नेक्स्ट ईयर का बैलेंस। और आप नोटिस करोगे तो ये 15,000 वो 1,000 डिबेंचर का ही DRI कैटेगराइज करा जा रहा है। 1/4/2021 को आपके पास बैलेंस BD कितना बचा हुआ है? 1/4/2021 को आपके पास बैलेंस BD बचा हुआ है 15,000 रुपीज़, जो कि जब आप लास्ट में इसको रिडेम्पशन करोगे 31 मार्च 2022 को आप उसको सेल ऑफ कर दोगे। कोई नया DRI खरीदने की ज़रूरत नहीं होती है जब आपका प्रीवियस वाले रिडेम्पशन से कम अमाउंट के डिबेंचर इस साल ये होते हैं। बाई नहीं करना है, उल्टा आपको जब ख़त्म हो गया सब कुछ आप बेच बाच के आप समाप्ति कर दीजिए। और इस तरीके से हमारा कंप्लीट होता है और का सम, इसमें हमें DRI अकाउंट बनाने के लिए बोला गया था। तो बच्चों ये तो हो गया रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 भी हमारे पास मौजूद है। मैं क्या करता हूँ, इस क्वेश्चन को जो है ना मैं नेक्स्ट पेज में फ्रेशली करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 14 को ये हमने कर दिया पेस्ट। अरे भाई पेस्ट हो जाए। अच्छा, तो इसको मैं सिलेक्ट करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन को मैं ले लेता हूँ और नेक्स्ट पेज में हम लोग इसको पेस्ट कर देते हैं। नहीं हुआ पेस्ट, 1 मिनट रुकना। ठीक है, तो कॉपी कर दिया, ऑब्जेक्ट हैज बीन कॉपीड, नेक्स्ट पेज में ये पेस्ट हो गया। हाँ जी ठीक है, चलो हो गया। क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग इस पेज में डिस्कस करने जा रहे हैं, तो अब कोई टेंशन की बात ही नहीं है, कोई और क्वेश्चन है नहीं इस पेज में। जगह भी स्पेस भी चाहिए होती है क्वेश्चन को करने के लिए पूरा हमें। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे दैट इज क्वेश्चन नंबर 14। 1st February 2022, Swadesh Limited issued public 12,000 10% debenture of ₹100 each at a discount of 3%। 100 रुपये में 3% डिस्काउंट, यानी कि 97 रुपीज़ इसका इशू प्राइस है। ओके, 20 on application, balance on allotment being made on 1st May 2022। तो ये अमाउंट हो जाएगा 97 माइनस 20, दैट इज 77 रुपीज़ आप अलॉटमेंट के टाइम पे मांगोगे। द पब्लिक अप्लाइड फॉर 20,000 डिबेंचर, यानी 12,000 की जगह में 30,000 अलॉट हो गया। प्रोराटा 15,000 को दिया गया, यानी 5,000 को रिजेक्ट कर दिया गया। द डिबेंचर वेयर टू बी रिडीम एट पार आफ्टर 4 ईयर्स। ये आपको इसलिए दे दिया है कि आपको पता होना चाहिए प्रीमियम और रिडेम्पशन का कोई चक्कर यहाँ पे नहीं है। तो क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले हमारी एंट्री जो होगी, जनरल एंट्री मांगा है, यस जनरल एंट्री मांगा है। तो पहली एंट्री आपकी डेट होगा 1 फरवरी 2022, 1 फरवरी
21-22 का मांगा है बच्चों। यू आर रिक्वायर्ड पास जनरल एंट्री फॉर 21-22। भाई 1 मई तो भाई नेक्स्ट ईयर आएगा, नेक्स्ट ईयर आएगा 1 मई। ये भी एक बड़ा चौंकाने वाली बात है। ठीक है, देख लेते हैं हम लोग। तो ठीक है, ये देखो क्वेश्चन इस तरीके से कंफ्यूज करता है बच्चों को। पहले हम लोग 1 फरवरी वाला चक्कर हम लोग सल्टा लेते हैं अपना। ठीक है, ईयर एंडिंग बोले नहीं भी तो हमें तो पता ही है 31 मार्च ही होता है। चलिए, तो पहला 1 फरवरी 2021। ठीक है, 2021 का एंट्री होगा पहला, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट। ये एंट्री आपकी हो गई कितने रुपए की? ये आपका फिगर आ गया है 20,000 डिबेंचर्स आपको मिले हैं 20 रुपीज करके। 20,000 इंटू 20, ये हो गया आपका 4 लाख रुपीज आपको मिल गया है। अब जो बाकी एंट्री होगी तो नेक्स्ट ईयर होगी अगर उस हिसाब से हम जाएं, बट यहाँ तो सिर्फ 21-22 का मांगा है। मेरे ख्याल से क्वेश्चन स्पेसिफाई कर रहा है कि नेक्स्ट ईयर का भी उनको चाहिए। ठीक है, हम देख लेते हैं। जो नेक्स्ट एंट्री होगी आपकी 1/5/2022 ना, वो भी 22 था, वो भी 22 था। 1 फरवरी 2022, 1 मई 2022। इस दिन आप सबसे पहले क्या करोगे? 10% डिबेंचर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट, ये आपका 4 लाख रुपीज है। ठीक है, इसमें से कुछ पैसा तो चला जा रहा है बाई वे ऑफ डिबेंचर टू डिबेंचर अकाउंट, कुछ पैसा आपका डिबेंचर अलॉटमेंट में एडजस्ट हो जाएगा, और कुछ पैसा आपका रिफंड हो जाएगा जिसको हम लोग टू बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सबसे पहले डिबेंचर में कितना ट्रांसफ़र होगा? डिबेंचर में आपका 12,000 डिबेंचर के पैसे, यानी कि 12,000 इंटू 20, 2,40,000 रुपया तो आपका डिबेंचर में चला गया। रिफंड आपका हो रहा है 5,000 डिबेंचर, क्योंकि 20 में से 15,000 को ही प्रोराटा मिल रहा है, तो 5,000 आपका रिफंड हो रहा है। 5,000 इंटू 20 दैट इज 1 लाख रुपीज़। बाकी का जो 60,000 आपका आ रहा है वो आपका अलॉटमेंट के टाइम पे एडजस्ट कर लिया जाएगा। ठीक है, ये तो 2 एंट्री हो गई अलॉटमेंट की। उसके बाद 1/5/2022 को अलॉटमेंट वाली एंट्री होगी आपकी। अलॉटमेंट वाली एंट्री के लिए आप क्या करोगे? अलॉटमेंट वाली एंट्री नॉर्मल 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिबेंचर। तो 10% डिबेंचर अलॉटमेंट में कितना जाएगा वो बाद में लिखते हैं, पहले 80 इंटू 12,000 यहाँ पे लिख देते हैं। 80 इंटू 12,000, 80 इंटू 12,000 हो जाता है आपका 9,60,000 रुपीज़ हमें चाहिए। और कुछ डिस्काउंट भी आपका दिया गया है, 3 रुपये करके डिस्काउंट है, तो ये हो गया 36,000। और इसको हम लोग क्रॉस चेक कर लेंगे, 77 इंटू 12,000, ये हो रहा है 9,24,000। 36,000 ऐड हुआ, ये 9,60,000 आपका बन गया। 1/5/2022 को आपको पैसा भी मिल जाएगा, तो आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू और 10% डिबेंचर, 10% डिबेंचर अलॉटमेंट अकाउंट। ठीक है, ऑलरेडी 60,000 मिला हुआ है पहले से, अभी 9,24,000 चाहिए, तो 9,24,000 माइनस 60,000 ये होता है 8,64,000, 8,64,000। ठीक है,
तो ये आपका एंट्री हो गई पैसा मिलने वाली। उसके अलावा क्योंकि इस केस में डिस्काउंट है तो 23 में आपका नेक्स्ट ईयर में आप जो है ये वाली एंट्री भी आपको पास करनी पड़ेगी। 31 मार्च 2023 को क्या एंट्री पास करनी होगी? ये जो आपने डिस्काउंट कलेक्ट किया है उसको आप राइट ऑफ करोगे, क्योंकि इस केस में सिक्योरिटी प्रीमियम के बारे में कुछ बोला नहीं है। तो इस PL2 डिस्काउंट ऑन डिबेंचर, ठीक है, ये हो जाएगा आपका 36,000 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपका बेसिकली क्वेश्चन में मांगा था एंट्री 21-22 का फॉर द ईयर 21-22। अगर आप 21-22 में ही जाओगे तो मेरे ख्याल से सिर्फ एक ही एंट्री तो आ रही है, क्योंकि ये वाली एंट्री भी अलॉटमेंट के डेट में होती है। बट हो सकता है बुक में उस तरीके से लिखा हो, देख लेंगे, एक बार क्रॉस चेक कर लेंगे कि ये जो एंट्री है, जो ट्रांसफ़र होता है अलॉटमेंट डिबेंचर में और अलॉटमेंट में पैसा, वो कौन से डेट में होता है। बहरहाल अगर इसमें होता है तो 2 ही एंट्री में आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम लोग गो थ्रू कर लेते हैं, ठीक है। एक बार हम लोग गूगल बाबा को पूछ लेते हैं क्या बोल रहे हैं गूगल बाबा। When is, अच्छा इसको बाद में हम लोग देख लेंगे। मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर अप कर लूँगा। आज में भी अगर चेक में जाऊँगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी, वीडियो और लंबा हो जाएगा। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं क्लास को। देख लीजिए, यही आपका बेसिकली सॉल्यूशन है अभी का, ठीक है। ये सारी एंट्री है और आंसर में आपसे मांगा है 21-22 की एंट्री। तो 21-22 में तो सिर्फ यही वाला पार्ट आ रहा है 1 जनवरी 2021 का, क्योंकि अलॉटमेंट भी 1 मई 2022 को हो रहा है। तो यहीं तक हम लोग रखते हैं अपने आज के टॉपिक को। जो नेक्स्ट वाला जो हमारा क्वेश्चन आएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 15, वो 6 मार्क्स का क्वेश्चन होगा। ये एक क्वेश्चन 15 और अगर हुआ तो 16 के 16 17 3-4 क्वेश्चंस हो जा रहे हैं, एक एक करके या 2-2 करके मैं ये क्वेश्चंस को कराऊंगा, वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो। आज के लिए हम लोग यहीं पे रख देते हैं। तो थैंक यू वेरी मच एंड बाय बाय।